कुशीनगर का नाम कुशीनगर क्यों पड़ा? इसकी एक रोचक कथा है। ये कहानी अति प्राचीन काल की है। मल्लव देश के राजा की रानी शीलवती से 2 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम कुश था और वह बिल्कुल कुरूप था, किंतु समस्त विद्याओं का ज्ञाता था। दूसरा पुत्र बहुत ही खूबसूरत था, किंतु बिल्कुल ही बुद्धिहीन था। कुश एक कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति था, परंतु वह जानता था कि उसकी बदसूरती को देखकर कोई भी कन्या उससे विवाह करना नहीं चाहेगी। फिर भी शीलवती के आग्रह से उसने विवाह करना स्वीकार किया और प्रभावती नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या से उसकी माता ने उसका विवाह करवाया, जो सागल देश की राजकुमारी थी। कुश के असल रूप को छुपाने के लिए शीलवती ने प्रभावती से झूठ कहा कि उसकी पारिवारिक परंपरा के अनुरूप प्रभावती और कुश एक दूसरे को तब तक प्रकाश में नहीं देखेंगे जब तक उनका गर्भ अवस्था में न आ जाए। कुछ दिन के बाद कुश के मन में प्रभावती को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने अपने मन की बात अपनी माता को बताई। माता ने उनसे घोड़े के घुड़साल में प्रभावती को देखने के लिए योजना बनाई। अस्तलंब में बैठे एक सारथी के रूप में कुश ने जब प्रभावती को देखा तो उसे एक शरारत सूझी। उसने प्रभावती पर पीछे से घोड़े की लीद बिष्टा फेंक दी। प्रभावती क्रोधित हुई, किंतु शीलवती के कहने पर वह फिर आगे बढ़ गई। इसी प्रकार कुश ने 2-3 बार अपनी माता की सहायता से प्रभावती को देखा और फिर जितना वह उसे देखता उतना ही उसे और देखना चाहता। अतः एक बार माता ने प्रभावती को कमल के जलाशय में भेजा, जहाँ कुश पहले से छिपा बैठा था। जब जलाशय में प्रभावती नहाने लगी तो कुश का धैर्य छूट गया। वह तैरता हुआ प्रभावती के पास गया और उसके हाथ पकड़कर अपना भेद खोल डाला कि वही उसका पति था। जब कुरूप और प्रेत की शक्ल वाले कुश को देखकर प्रभावती वही मूर्छित हो गई। जब उसे होश आया तो वह तत्काल अपने मायके चली गई। कुश भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने गया और सगल देश में कई प्रकार की राजकुमारियों की जब वो टोकरी बनाने का काम करता तो प्रभावती को अपना प्रेम संदेश टोकरी की कलात्मक के साथ भेजता। कभी कुम्हार बना तो अपने हाथों की कलाकात को अपने संदेश भेजा। फिर भी प्रभावती उसे घृणा करती थी, अतः उसने प्रभावती के घर में रसोई के रूप में काम कर हर किसी का दिल जीत लिया। फिर भी प्रभावती उसे घृणा करती रही। एक दिन 8 देशों के राजा ने मिलकर सांगल पर चढ़ाई कर दी। तब कुश ने अपने ससुर के सामने प्रकट होकर सांगल को बचाने का प्रस्ताव रखा। अपने जमाई राजा को वहां उपस्थित देख सांगल राज बहुत प्रसन्न हुआ, आश्चर्यचकित भी हुए। जब उन्होंने कुश को अपनी पुत्री के प्रेम में हर प्रकार का संघर्ष करते देखा तो उससे वह बहुत प्रभावित हुए। उसने प्रभावती को फिर अच्छी फटकार लगाते हुए कुश की प्रशंसा की। प्रभावती ने भी उस संकट की घड़ी में कुश के गुणों को स्वीकारा और सराहा। कुश के साथ फिर 8 राजाओं की लड़ाई हुई। कुश ने उन 8 राजाओं को पराजित कर उनसे प्रभावती की 8 छोटी बहनों का विवाह करवा दिया। फिर कुश खुशी खुशी प्रभावती के साथ मल्लव देश को लौट गया। तभी से मल्लव देश एक पराक्रमी राजा के नाम पे कुश